नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की राजनीति से लेकर खेल मनोरंजन और आपके मतलब की हर जरूरी खबर। अब जो खबर यहां हम आपको दिखाने वाले हैं वो देश में 2024 में होने वाले आम चुनाव से जुड़ी है, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। समर्थकों को पूरा भरोसा है कि 2024 के चुनाव में भी एनडीए ही बाजी मारेगी और मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन अगर बाजी पलटी और विपक्ष के हाथ जीत लगी तो फिर कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? ये वो बड़ा सवाल है जो हर तरफ घूम रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा बनी पार्टियों की ओर से संकेतों के रूप में मिलने लगा है और यही वजह है कि विपक्ष के गठबंधन के अंदर नया विवाद सर उठ सकता है। आखिर ऐसा क्या नया हुआ, चलिए बताते हैं आपको। इस बैनर को ध्यान से देखिए। इस बैनर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है। बगल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन की तस्वीर है, लेकिन दोनों तस्वीरों के ऊपर जो कुछ लिखा है वो बहुत ही गौर करने लायक है। बैनर में लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये बैनर यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दिखा और इस पोस्टर ने दिल्ली तक बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव में अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर लिया है? सवाल ये भी कि अखिलेश वाले इस बैनर से क्या विपक्ष के गठबंधन में नया भूचाल आने वाला है? दरअसल 28 विपक्षीय पार्टियों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग मंचों पर एक दूसरे से नाराजगी जताते नजर आते हैं। कभी पीएम पद को लेकर तो कभी सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष के इस गठबंधन में मतभेद सामने आते रहते हैं। ऐसे में जब से अखिलेश की भावी प्रधानमंत्री बताने वाला ये बैनर सामने आया है, कयासों का बाजार गर्मा गया है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी को विपक्ष से पीएम पद का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने औपचारिक रूप से अब तक पीएम पद के लिए कोई चेहरा सामने नहीं किया है। यहाँ आपको याद दिलाना जरूरी है कि पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल को शादी में दूल्हा बनने की सलाह देते हुए बारात चलने को कहा था। बाद में इसके राजनीतिक मायने निकाले गए। अभी भी समय गैप दिखता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। बाराती से लालू का मतलब विपक्ष के साथ जोड़ा गया था। दूल्हे से राहुल गांधी को इशारों में पीएम उम्मीदवारी सौंपने की बात कही गई थी। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस जिस तरह आक्रामक हुई है, उसमें पार्टी के नेता भी राहुल को ही पीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। वो कांग्रेस की रिवाइवल का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देते हैं। इसीलिए अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताने वाला ये बैनर जब से सामने आया है, अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बैनर के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी को कोई संदेश दिया जा रहा है? वैसे विपक्ष की तरफ से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पीएम पद की ख्वाहिशमंदों में शुमार रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद वो बेहद मुखर हो गई थी। ममता ने तो विपक्ष की अगुवाई करने में कांग्रेस और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल तक खड़े कर दिए थे। कहा था कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात विपक्षी गठबंधन INDIA के बनने से पहले की है। सिर्फ ममता ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की दावेदारी वाली इस रेस में है। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तभी से केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गया था। हालांकि खुद केजरीवाल ने कभी अपने मुंह से इसकी इच्छा नहीं जताई। राहुल, ममता, केजरीवाल के अलावा बिहार के सीएम
नीतीश कुमार का नाम भी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लगातार सुर्खियों में रहा है। जेडीयू के दूसरे नेता भी नीतीश के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। नीतीश का नाम इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि इंडिया के घटक दलों को साथ में लाने में उनकी काफी ज्यादा सक्रियता रही है। उन्होंने इसके लिए लगातार कई महीने विपक्ष के नेताओं को लामबंद करने की कोशिश की और अब इस रेस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हो गए हैं। यहां ध्यान दिलाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हाल में तल्खी सामने आई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव की आधिकारिक जन्म तिथि 1 जुलाई है, तो फिर इस बैनर में अखिलेश को बधाई अब क्यों दी गई है? हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस बैनर को कार्यकर्ताओं की भावना बता रहे हैं। वहीं अखिलेश की ओर से जवाब आया है कि सिर्फ बैनर लगाने से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाता। अब सच क्या है ये तो अखिलेश ही जाने, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री पद का ऐसा है कि उसकी कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश विपक्ष में हर किसी की हो सकती है। भले ही वो इस ख्वाहिश को सरेआम ना करे, लेकिन ये कौड़ी भी अभी दूर की है, क्योंकि 2024 में जब चुनाव होंगे तो जनता ही ये तय करेगी कि सत्ता में कौन आएगा और तब ही ये तस्वीर साफ होगी कि नए प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर कौन बैठेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और जाते जाते एक गुड न्यूज आपको बता देते हैं कि श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। हमें विश्वास है जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम समय में एक मुकाम पर पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही ज्यादा प्यार और सहयोग देंगे। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।